बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आपने लहसुन के बारे में बेशुमार फ़वाइद तो सुने होंगे, लेकिन मैं आज आपको इसके चंद नुकसानात बताऊंगी कि ज़्यादा लहसुन खाने से आपके जिस्म में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल हर्बलिस्ट तबीबा सुंबल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आपने लहसुन के बेशुमार फ़वाइद तो सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको इसके चंद नुकसानात बताऊंगी। इसके नुकसानात कब और कैसे होते हैं ये इसके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल करने से यानी ज़्यादा लहसुन खाने से आपकी बीनाई में कमी आने का अंदेशा हो सकता है। और इसके अलावा अगर ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल करें तो जिस्म में सुफरा का बाइस बनता है, जिसकी वजह से खून में पाए जाने वाले सुर्ख रंग के सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर ज़्यादा लहसुन इस्तेमाल किया जाए तो वो मैदे में तेज़ाबियत का बाइस बनता है। हर चीज़ अपनी इफ़ादियत में अच्छी या बुरी ज़रूर होती है। किसी चीज़ को भी इस्तेमाल करने से उसके फ़वाइद ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वही फ़वाइद नुकसानात में तब्दील हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ को इत्तदाल में इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब मैंने आपको इसके चंद नुकसानात तो बता दिए, अब इसके बारे में आपको 2 से 3 होम रेमडीज़ बताऊंगी जिसको इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, सबसे पहले जो होम रेमडी मैं आपको बताने वाली हूँ वो दांतों से मुतल्लिक है। अगर आपके दांतों में दर्द है या किसी भी किस्म की तकलीफ़ है तो आप लहसुन को काट कर इसको दांतों के ऊपर मलें। इसको मलने से आपके दांतों की तकलीफ़, इसका दर्द जो है वो दूर हो जाएगा और इसके साथ साथ दांतों के छोटे छोटे जो अमराज हैं, इसके मसाइल हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ज़ाहिरी तौर पर इसकी लहसुन की स्मेल तो थोड़ी देर रहेगी, लेकिन जो बाकी बदबू है वो इससे ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं आपको एक और छोटी सी टिप समझ लें। ये कोई आपने ना तो कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, यानी कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, ना ही बनाने वाली। आपने जो घरों में जो ग्लू होती है, गम होती है, ये लहसुन उसकी तरह ही काम करता है। अगर आपने कोई भी चीज़ जोड़नी है तो लहसुन जो है वो आपको ग्लू या गम का काम देता है। और उराक यानी कागज़ की हद तक ये तो बहुत बेहतर काम करता है। आप लहसुन को सेंटर से काट लें और दोनों उराक जो आपने जोड़ने हैं उनके ऊपर लहसुन को अच्छी तरह मल कर इसको दबा कर रखें और इसको कुछ देर दबाने से ये बिल्कुल आपको ग्लू की तरह इन दोनों चीज़ों को जोड़ देगा। अब मैं आपको तीसरी और आखिरी छोटी सी होम रेमडी बताती चलूँ, ये भी दांतों से ही मुतल्लिक है। आपने आक का दरख्त, इसके बारे में तो सुना ही होगा, तो आपने आक के दरख्त के पत्ते लेने हैं और इसके साथ आपने काली मिर्च लेनी है। आक के दरख्त के पत्तों को आपने अच्छी तरह साफ़ करके इसको पीस लें और इसमें बराबर की काली मिर्च मिला लें। अब इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। ये आपके दांतों के लिए बेहतरीन मंजन तैयार है। आपके दांतों में दर्द है, तकलीफ़ है या आपके मसूड़ों में, तो आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ आपकी दर्द तकलीफ़ दूर होगी, बल्कि जो आपके दांतों की पलाहट है वो भी इससे दूर हो जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज मैंने आपको लहसुन के बारे में कुछ नुकसानात बताए, कुछ इसके फ़वाइद बताए और थोड़ी सी आपको इसकी होम रेमडीज़ भी बताई और एक आपको छोटी सी टिप भी बताई, जैसे कि आप घरों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लू या गम के तौर पर। तो इसको इस्तेमाल करें और दांतों के लिए भी लहसुन का इस्तेमाल करें, इससे आपकी तकलीफ़, दर्द वगैरह दूर हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन।